जंगल में सभी पंछियों के अपने अपने सुंदर और मजबूत घर थे। वहीं पर रानो चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थे। पति की मौत के बाद रानो सेठ जौहर लाल के घर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का लालन पालन करती थी। मम्मा मम्मा, हमें बहुत गर्मी लगती है। क्या हम अपना घर नहीं बना सकते? क्यों नहीं मेरे बच्चों, मैं अपना घर जरूर बनाऊंगी। तुम लोग चिंता नहीं करो। जंगल में सभी पंछी बातें कर रहे थे। अरे, इस साल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। तुम सबके तो मजबूत और पक्के घर हैं। रानो चिड़िया का तो कोई घर भी नहीं है। बेचारी गरीब चिड़िया क्या करेगी? सभी रानो का मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा, इस बार पैसे मिलेंगे तो मैं उससे अपना घर बना लूंगी और भोजन की तलाश के लिए कुछ और कर लूंगी। अगले ही दिन रानो की मालकिन उससे कहती है, मैंने नई मुलाजिमा रख ली है। तुम्हें कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। रानो रोने लग जाती है। मालकिन, दया कीजिए। हमारे परिवार में तो कोई और सदस्य भी नहीं है। मुझे नया घर बनाना है और अगर काम नहीं होगा तो मैं नया घर कैसे बनाऊंगी? मगर रानो की मालकिन उसकी नहीं सुनती। वो वहाँ से नाराज होकर एक सूखी नदी के किनारे पर बैठ जाती है। मैं ही क्यों इतनी गरीब हूँ? ऊपर वाला हमेशा गरीबों को ही क्यों समस्या में डालता है? वो आंसू बहा रही होती है कि उसकी नजर नदी की गीली मिट्टी में दबे हुए हाथी पर पड़ती है। अरे हाथी भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस गर्मी का मजा ले रहा हूँ। मैं तो यहाँ बहुत सुकून से हूँ, क्योंकि सूरज की तपश मुझ तक नहीं पहुँच पाती। हाँ, मगर हम पंछी तो ऐसा नहीं कर सकते। पर भारी होने के कारण फिर हम उड़ भी नहीं सकते। मेरे बच्चे गर्मी से बीमार न पड़ जाएं। मुझे उनके लिए घर बनाना है, मगर मेरे पास कोई पैसे नहीं। हाँ, तो पैसे नहीं तो क्या हुआ? तुम बगैर पैसों के भी तो घर बना सकती हो। हाथी की बात सुनकर रानो चौंक जाती है कि बगैर पैसों के घर वो कैसे बनाएगी। उसे जो सामान चाहिए वो उसी दिन अपने बच्चों के लिए अपना नया घर बनाना शुरू कर देती है। तभी वहाँ काली कौवी आती है। अरे रानो, ये क्या कर रही हो? काकी, मैं अपना नया घर बना रही हूँ। ओह, कीचड़ से नया घर, कितनी बदबू आ रही है। मेरा घर तो इतना सुंदर और मजबूत है। कुछ दिन बाद ही रानो का नया घर बनकर तैयार हो जाता है। वो अपने बच्चों को लेकर उसमें रहने लगती है। मम्मा मम्मा, कितना ठंडा घर है ये। हमें तो यहाँ कोई गर्मी भी नहीं लग रही। अब तो गर्मियाँ सुकून से गुजरेंगी। बच्चों को स्कूल में देखकर रानो भी बहुत ही खुश होती है। कुछ दिनों बाद ही गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। सभी पंछी अपने अपने घोंसलों से बाहर आ जाते हैं। अरे, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। सूरज की तो कोई बीवी भी नहीं होती जो उसको संभाल ले। इतनी आग उबल रहा है। चलो चलो, कहीं नदी की तरफ ठंडी हवा आए। ओहो, कहीं भी ठंडी हवा नहीं है। नदी भी सूख गई है। अब हम क्या करें? हमारे घरों में तो तपश के कारण बहुत गर्मी हो रही है। तभी सबकी नजर रानो के मिट्टी के घर पर पड़ती है। अरे वो देखो, मिट्टी का घर। चलो आओ देखते हैं। इतना सुंदर घर बनाया है कि जिस पंछी ने भी बनाया है। वो सब रानो के घर चले जाते हैं। अरे वाह, यहाँ कितना सुकून है। मिट्टी के घर में तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। हमारा तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने को। रानो, तुमने इतना सुंदर घर बनाया है।
रानो मन ही मन में खुश हो जाती है क्योंकि वही पंछी जो कल तक उसको बातें कर रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे, आज उसी के घर में आकर सुकून से बैठे हैं। काली कौवी भी बहुत शर्मिंदा होती है और उसे कहती है, मैंने तुम्हारे घर के बारे में जो भी बातें की मुझे माफ कर देना, तुमने वाकई में बहुत सुंदर घर बनाया है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अपनी चीज पर कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए और दूसरे की चीज को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए।